मेहरबानी आरजू। सर, चाइना क्लैश के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक बार फिर कुछ दिन पहले देखा गया कि फिर से क्लैश हुआ था, और इसी किस्म की बातें बार बार चाइना की तरफ से भी की जा रही हैं और भारत की तरफ से भी बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया जा रहा है। तो सर, क्या देख रहे हैं आप आगे फ्यूचर में? फिर दोबारा इसी किस्म का हम देखेंगे जो कुछ टाइम पहले हमने लद्दाख में देखा था, या कुछ डायलॉग के जरिए ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, देखो आरजू, ये सच्चाई है कि जहां पर अब चीन आया था यांग से, वो एक बड़ी डोमिनेटिंग हाइट है, वो 17,000 फीट के करीब है। और वो उस इलाके को डोमिनेट करती है। जो ये बेसिकली तवांग का एरिया है, वो रिलीजियस पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ दलाई लामा भी पैदा हुआ था। और तवांग को अगर चीन पकड़ता है तो फिर उसको बड़ा आसान हो जाता है असम की तरफ रोल करना, या वेस्ट में भूटान की तरफ जाना। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है वो यांगसे की पोस्ट है। और वो 17,000 फीट पे है, और वो हमने करीब करीब 80 के अंदर ली थी। भारत उस तब से वहां पर है। और चीन ने कई बार ये कोशिश की उसको पकड़ने की, और पिछले साल भी कोशिश की। अगर चीन उसको पकड़ता है, क्योंकि इसकी अहमियत क्या है, इस पोस्ट से हम 9 से 10 किलोमीटर चीन के अंदर देख सकते हैं। कैन यू सी मी प्लीज? जी 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 सर। हाँ, तो पहली बात तो हम 9 से 10 किलोमीटर अंदर देख सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये उस इलाके को डोमिनेट करता है। स्पेशली जो बुमला पास है, और उसके बाद जो नागदो एरिया है, उसको बिल्कुल डोमिनेट करता है। इसलिए चीन चाहता है कि उसको अगर वो पकड़ ले तो वो हमारे भारत के जो 8 से 10 किलोमीटर भारत की तरफ देख पाएगा, करीब करीब सेला पास के लिए। तो इसलिए उसने जो 9 दिसंबर को कोशिश की, मगर भारत की फौज चौकन्नी थी। और उसने 300 साढ़े 300 जो जवानों को लेके आया, क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल होती है उसका साइज होता है 25 से 30। तो 300 से साढ़े 300, इसका मतलब इरादे जो थे उनके थे कि किसी तरीके से इस पोस्ट को पकड़ा जाए और भारत को एम्बेरस किया जाए। और ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों किया उसने? मैंने जी सोचा आप पूछोगे, इससे पहले मैं बताता हूं आपको। देखो, ये सच्चाई है कि आज चीन के अंदर हालात बहुत खराब हैं। और जो चीन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहां पर, जो आज की तारीख में जीरो कोविड पॉलिसी है, वो बिल्कुल फेल हो गई है। और उसके साथ साथ जो इकोनॉमी है चीन की अच्छा नहीं कर रही। सप्लाई चेंज वहां से काफी हद तक मूव कर गई है चीन से, स्पेशली इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत। लोग अब सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीरो कोविड पॉलिसी के अगेंस्ट। और ये एक बड़ी विडंबना है चीन में। और वो कहीं ना कहीं अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं अपनी पब्लिक की। जो है इस वक्त ग्वादर के अंदर एक हक दो तहरीक चल रही है। अब ग्वादर की वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चाइनीज़ ने वहाँ पे बड़ा पैसा लगाया है, डीप सी पोर्ट है वहाँ पे। और लोग वहाँ पे जो है वो, जैसे आप कह लेना कि जब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर आया तो बड़ा खुश थे, पता नहीं क्या होगा, कौन सी तरक्कियाँ हो जाएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं होने की वजह से वहाँ पे एक दाएं बाजू के मजहबी रहनुमा जो हैं उन्होंने एक तहरीक शुरू कर दी। और उनका जो उनकी जो तहरीक शुरू करना है, बेसिकली तो वो जमात इस्लामी के लीडर हैं, उनका नाम है हिदायतुर रहमान। और उन्होंने ख़वातीन को, बच्चों को, बलोच, लोकल्स बलोच को जो है वो बाहर निकाल लिया और कहा देखो जनाब ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। उधर साथ ही मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी है वो बढ़ रही है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 52% जो दहशत गर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में इजाफ़ा हुआ है, कि जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी अटैक्स करने शुरू कर दिए हैं, टीटीपी ने भी अटैक करने शुरू कर दिए हैं। वो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए वहाँ पहुँचना, प्लान करना, चीज़ें करनी। जिसे आप कह लें कि जिसे वो कह लें ना कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। लेकिन एनी हाउ ये जो तहरीक है ग्वादर के अंदर, इसको काफ़ी हद तक जो है वो पजीराई मिली है, लोग सड़कों पे निकले हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे मीडिया उस तरह नहीं है और वो चीज़ें नहीं हैं, तो वो ये जो धरना वगैरह है ये लोग दे के बैठे हुए हैं।
और अब हर रोज़ कोई ना कोई इतलात मिल रही है, कभी वायलेंट ये हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी पुलिस इन पे दावा बोलती है और जिसे आप कह लें कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है बलूचिस्तान के गवादर के अंदर, जिससे आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता एक तो ये तहरीक भी ज़ोर पकड़ती जा रही है। दिस इज़ अ सिविल अपराइजिंग अगेंस्ट द स्टेट कि जी आपने गवादर के साथ क्या किया है। बलूचिस्तान के अंदर गवादर के अंदर थोड़े दिन मैंने पहले आपको कहा था कि जो चाइनीज़ हैं वो भी निकल रहे हैं, कारोबारी मराकज़ और बैंक भी बंद कर दिए गए हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि ये सारी एक तो अपराइजिंग की वजह से, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की वजह से। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि और वो जो पोर्ट रोड है जो ग्वादर बंदरगाह को जो है वो ग्वादर शहर से मिलाता है उसको भी बंद जो है वो ऑलमोस्ट कर दिया गया है। सो तशवीशनाक सूरत हाल है। कराची में डाकू और एडिशनल IG की बेहिसी है। कराची में एक तरफ डाकू शहरियों को जान से मार रहे हैं, वहीं पुलिस कार्रवाई की बजाय सिर्फ और सिर्फ दावों पर गुजारा कर रही है। जिसका काम दर्द की दवा करना था वही दर्द देने लगे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ कायम की गई शाहीन फोर्स की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई है। पुलिस चीफ ने कमांडो ट्रेनिंग याफ्ता होने का दावा किया, मगर दावे की कलई गुज़श्ता शाम गुलिस्तान जौहर के फ्लैट में खुल गई। आपने खबर सुनी। खुर्रम गुलजार से नवंबर में डिफेंस फेज़ 5 के वाक़े ने भी फोर्स की कारकर्दगी पर कई खदशात को जन्म दिया था। शहर कायद में आए रोज़ शहरियों का लुट जाना, कत्ल होना आम सी बात है। शहरी अब घर से निकलते हुए भी 1000 बार सोचते हैं कि उन्हें ये भी पता नहीं कि शाम को वो घर वापस सही सलामत पहुँचेंगे भी या नहीं। लेकिन कराची पुलिस सब ठीक है, सब कंट्रोल है का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही है। क्या कहते हैं लोग? जितने भी ग्रुप्स में देखता हूँ सोशल मीडिया में ये लोग यही कहते हैं कि अभी तक बढ़ ही रहे हैं, मतलब कम तो कहीं नहीं हो रहे। और उल्टा लास्ट वीक में यही देख रहा था कि वायलेंट ही हो रहे हैं ज़्यादातर। मतलब कि पहले फिर भी एक इंसानियत का फैक्टर होता था कि लोग छोड़ देते थे या हल्की सी, मतलब कि अब तो डायरेक्ट गोली मार देते हैं अपेरेंटली। ये बहुत मतलब कि अब इंसानियत तो ख़त्म हो रही है लोगों के अंदर। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कमी आई है, उल्टा बढ़ चुकी है। जैसे हम यहाँ फुटपाथ पे आराम से इजीली नहीं बैठ सकते अपने शहर के अंदर, और कराची शहर का बहुत बुरा हाल है। घर के बाहर भी बैठने से जो है मुतासिर हो गए हैं, कहीं आने जाने से मुतासिर हो गए हैं। जगह जगह पे जो है बहुत मसला हो रहा है। कहीं हम बाइक खड़ी करके जा नहीं सकते, उसके लिए रखवाली के लिए एक बंदा ज़रूरी है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई है। कमी बिल्कुल भी नहीं है सर, कमी किसी सूरत भी नहीं है। साल 2022 के आप वाक़यात उठा के देख लें, आए दिन जो है वो मोबाइल छीने जाते हैं, आए दिन जो है वो लोगों को उनकी कीमती अशिया से महरूम कर दिया जाता है। कमी किसी सूरत भी नहीं हुई है।